Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 लेसन 3 चैप्टर नेम आ हैप्पी प्रिंस। मतलब एक खुश प्रिंस, एक खुश शहज़ादा जो हमेशा खुश रहता था। देयर स्टूड अ ब्रोंज स्टैचू ऑफ अ हैप्पी प्रिंस इन द हार्ट ऑफ द सिटी। एक शहर के मरकज़ में एक खुश शहज़ादे का एक कांसी का मुजस्समा खड़ा था। कांसी ब्रोंज जो एक धात है। द फिगर वॉज इनलैंड विद गोल्ड। मुजस्समा सोने के साथ जुड़ा हुआ था। द आइज वर मेड ऑफ इस sapphires, a large ruby was studded in a sword। मुझे आंखें नीलम से बनी हुई थी, आंखें नीली थी, एक बड़ी रूबी तलवार में जुड़ी हुई। One night a little swallow flew over the city। एक रात एक छोटा सा अबाबील शहर में उड़ रहा था। He was looking for a place to sleep। उसने खुश शहजादे वो सोने के लिए एक जगह तलाश कर रहा था। He saw the statue of a happy prince। उसने उस खुश शहजादे का मुजस्समा देखा। स्टैचू मुजस्समा। He flew down to take rest flat between the feet of the happy prince। वो खुश शहजादे के पाँव के दरमियान आराम करने के लिए नीचे की तरफ उड़ गया। Suddenly a drop of water fell upon his face। अचानक उसके चेहरे पे, किसके चेहरे पे? अबाबील के चेहरे पर एक बूंद आई, एक पानी की बूंद आई। उसने देखा, he saw that, उसने देखा the statue of prince was crying। उस शहजादे का मुजस्समा रो रहा। Swallow asked the prince। अबाबील ने पूछा उस शहजादे से, Who are you? तुम कौन हो? The happy prince replied। उस हैप्पी प्रिंस ने, उस खुश शहजादे ने जवाब दिया, I am the happy prince। मैं एक खुश शहजादा हूँ। Swallow again asked him, Why are you crying? अबाबील ने फिर से उससे पूछा, Why are you crying? तुम क्यों रो रहे हो? Happy prince answered। उस खुश शहजादे ने जवाब दिया, When I was alive, जब मैं जिंदा था, I did not see any hardship or sorrow। मैंने किसी भी मुश्किलात या गम को नहीं देखा था। I did not see, मैंने नहीं देखा था किसी भी मुश्किलात और गम को। When I was dead, जब मैं मर गया, they placed me my statue at this place from where I can see the misery of the city। इन्होंने इस जगह मेरा मुजस्समा रखा जहाँ से मैं शहर के मसाइब देख सकता हूँ। I wish to help the people but I cannot move from my place। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ लेकिन मैं अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। All this make me cry। ये सब मुझे रुलाते हैं। मतलब जो मामलात हैं, जो मुश्किलात लोगों की देख रहा है, वो सब उसे रुलाता है। I am going to tell you about some people who are in trouble। मैं कुछ लोगों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो मुसीबत में हैं। One of them is a poor woman। उनमें से एक गरीब औरत है। Her son is ill। उसका बेटा बीमार है। She has no money to buy fruits or medicines। उसके पास पैसे नहीं हैं फल और दवाइयाँ अद्वियात खरीदने के। Oh sweet swallow। ए प्यारे अबाबी। Take the ruby out of my sword and give it to the poor woman। मेरी तलवार में से रूबी निकाल लो और गरीब औरत को दे दो। The swallow agreed to do this। अबाबील ऐसा करने के लिए मान गया। He flew to the poor woman's house and dropped the ruby into her room and flew back to the happy prince। वो उस गरीब औरत के घर की तरफ उड़ गया और उसके कमरे में रूबी गिरा दी और खुश शहजादे की तरफ वापस उड़ गया। I have done the work assigned to me। उसने खुश शहजादे को कहा, मुझे सौंपा गया काम मैंने कर दिया है। Although it is cold yet I feel the warmth of pleasure। अगरचा अभी तक सर्दी है, मैं खुशी की गर्मी महसूस कर रहा हूँ। ये बात उसने शहजादे से कही कि मुझे भी लोगों की मदद करके अच्छा लगा। मैंने आपका वाला काम जो आपने मुझे दिया, मैंने वो काम किया, तो इसलिए वो कह रहा है सर्दी में भी मुझे
खुशी की गर्मी महसूस हो रही है। द स्वेलो स्लेप्ट देयर बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अबाबिल वहीं खुश शहजादे के पाँव के दरमियान सो गया। नेक्स्ट नाइट, अगली रात, द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द स्वेलो अबाउट द नोबल राइटर हु वॉज वीक एंड हंग्री। अगली रात खुश शहजादा अबाबिल को एक अजीम मुसन्निफ के बारे में बताया जो कमज़ोर और भूखा था। He said to the swallow, उसने अबाबिल से कहा, It is very cold, सर्दी बहुत है। It is very cold and hunger. The poor writer has no fire. वो कह रहे हैं सर्दी बहुत है और वो भूखा भी है। तो गरीब राइटर, जो पुअर राइटर था, मतलब एक गरीब मुसन्निफ था, उसके पास आग नहीं है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ बुक बट ही कैन नॉट राइट बिकॉज ऑफ कोल्ड। वो किताब ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो सर्दी और भूख की वजह से नहीं लिख पा रहा है। प्लीज़ टेक द सैफायर आउट ऑफ माई वन आई एंड थ्रो इट इन टू हिज हाउस। से बोला, बराए मेहरबानी मेरी एक आँख से नीलम बाहर निकाल लो और उसे उसके घर फेंक दो। द स्वेलो डिड एज द हैप्पी प्रिंस हैड आस्क्ड हिम टू डू। अबाबिल ने वैसा ही किया जैसा खुश शहजादे ने उसे करने के लिए कहा। द राइटर सोल्ड द सैफायर एंड बॉट फूड टू ईट एंड फ्यूल टू बर्न। अब मुसन्निफ ने नीलम को फ़रोख्त किया और खाने के लिए, खुराक और जलाने के लिए ईंधन खरीदा। Thus he finished the book easily. मुसन्निफ ने उससे आसानी से किताब ख़त्म कर ली। किस चीज़ से? खाना भी खाया, उसने आग भी जला ली। उससे क्या हुआ? उसकी किताब ख़त्म हो गई। The swallow spent the day in the city and at night again came to sleep between the feet of the happy prince. अबाबिल शहर में दिन गुजारता, पूरे शहर में दिन गुजारता और रात में फिर खुश शहजादे के पाँव के दरमियान सोने के लिए आता था। The happy prince told the swallow to give the sapphire of his other eye to a poor girl who was crying. वो कह रहे हैं, एक खुश शहजादे ने अबाबिल को उसकी दूसरी आँख का नीलम एक गरीब लड़की को देने के लिए कहा। Who was crying in the nearby lane, जो करीबी गली में रो रही थी। The happy prince requested the swallow to give outer layer gold little by little. उससे बोला कि खुश शहजादे ने बैरूनी तहों को छोटे से छोटे सोने को गरीब लोगों के लिए देने के लिए अबाबिल से दरख्वास्त की। मतलब उसने अपने पूरी बॉडी में जो सोने लगा था, सोना, वो गरीब लोगों में देने के लिए उसने स्वेलो अबाबिल से दरख्वास्त की कि सब में बांट दे, टू पुअर पीपल्स, गरीब लोगों में। द स्वेलो डिड एज द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड हिम टू डू मैनी डेज। अबाबिल ने कई दिनों तक वैसा ही किया जैसा खुश शहजादे ने इसे करने को कहा। एट लास्ट द हैप्पी प्रिंस बिकम डल एंड ग्रे एंड द पुअर स्वेलो गॉट कोल्ड एंड बिकम वीक। आखिरकार खुश शहजादा बेलुत्फ और सुरमई बन गया। मतलब बेलुत्फ, दिखने में अच्छा नहीं, डल और ग्रे कलर का बन गया। और जो गरीब अबाबिल था वो उसको सर्दी लग गई और वो कमज़ोर हो गया। वन डे द स्वेलो फेल डेड एट द हैप्पी प्रिंस फीट। एक दिन अबाबिल खुश शहजादे के पाँव में मर गया। At this the lead heart of the prince broke too. उस गम ने शहजादे का दिल भी तोड़ दिया। The mayor of the city passed by and looked at the statue. शहर का सदर बल्दिया था, वहाँ से गुजरा और मुजस्समे को देखा। He said, उसने बोला, once this statue was very beautiful. एक मर्तबा ये मुजस्समा बहुत खूबसूरत था। Now it has become very ugly. अब ये बहुत बदसूरत बन गया है।
He ordered his man to pull down the statue and throw away the dead body of the swallow. उसने मुजस्समे को नीचे निकालने और अबाबील की लाश फेंकने के लिए एक आदमी को हुक्म दिया. The workers pulled down the statue. कारकुनों ने मुजस्समे को नीचे उतारा. जो वर्कर्स थे उन्होंने मुजस्समे को नीचे उतारा. They melted it but the heart of the prince did not melt. इन्होंने इसे पिघाल दिया, लेकिन शहजादे का दिल नहीं पिघला. They throw it. उन्होंने इसे फेंक दिया. Where the dead swallow was lying. जहाँ मुर्दा अबाबील लेटा हुआ था. God was much pleased by the sympathy of the prince and service of the swallow. अल्लाह ताला शहजादे की हमदर्दी और अबाबील की खिदमत से बहुत खुश था. He said to one of the angel. उन्होंने फरिश्तों में से एक को कहा, Bring me the heart of prince and the dead body of the swallow. They will live in heaven. मुझे शहजादे का दिल और अबाबील की लाश लाकर दो, वो जन्नत में ज़िंदा रहेंगे. इस चैप्टर से क्या समझ में आया कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है. शहजादे ने मदद करना चाहिए अपने लोगों की, शहर के लोगों की. अबाबील के ज़रिए उन्होंने पूरे शहर के लोगों की मदद करी. अपनी बॉडी के सारे जिस्म के सारे हिस्सों को ख़त्म कर दिया लोगों की मदद करके. इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छी नसीहत दी गई है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, भले कैसा भी. अगर आपके दिल में हमदर्दी होगी तो आप दूसरों की मदद कर सकेंगे. तो अपने दिल में हमदर्दी पैदा करें और लोगों की मदद करें ताकि लोग आपको दुआओं में याद रखें. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सबको बताएं कि आपको मदद कर रहे हैं. आप खामोशी से भी किसी की मदद कर सकते हैं, तो सामने वाले को भी गिल्ट फील नहीं होता. चैप्टर की रीडिंग आप एक दफ़ा और घर पे करेंगे. चैप्टर पढ़ने के बाद इसकी काम की तरफ आएंगे. चैप्टर नंबर 3 लिखा हुआ है आ हैप्पी प्रिंस. चैप्टर का टाइटल बनाएंगे आप और इस चैप्टर को एक दफ़ा और रीड करेंगे केयरफुली और इसकी 1 पेज राइटिंग करेंगे. ये करने के बाद आप इसकी वर्ड स्पेलिंग की तरफ आएंगे. ये आपके पास वर्ड स्पेलिंग लिखी हुई हैं, आपको इस तरह कॉपी में बहुत सफाई से करनी है. नेक्स्ट आपके पास 5 क्वेश्चंस गिवन हैं. ये वही सवाल है जो इस चैप्टर में दिए गए हैं और आंसर्स भी इस चैप्टर से निकाले गए हैं. ये भी आपको अपनी कॉपी में बहुत सफाई से करने हैं. नेक्स्ट MCQs हैं आपके पास 5 गिवन. ये भी आपको अपनी कॉपी में करने. जो डार्क बोल्ड कलर के आंसर्स हैं इसके करेक्ट आंसर हैं. इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ट्रू एंड फॉल्स गिवन है. ये आपको ट्रू एंड फॉल्स भी अपनी कॉपी में सफाई से करने. इसके बाद आपके पास ये दिया हुआ है, आपकी एक्टिविटी है रीड द story and find the words having the same meaning as given is column B. Write the under column A. 1 is done for you. आप देखें जो A में जो कॉलम में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको उसके सेंटेंस के मुताबिक आपको मिलाना है. पहला लिखा हुआ है स्टैचू. स्टैचू क्या होता है वो आप यहाँ जब पढ़ेंगे आप समझ आएगा आपको यहाँ पे स्टैचू की क्या बात की जा रही है. सेकेंड आपके पास जो एक्टिविटी है वो आपके पास वर्ड सेंटेंस हैं. ये आपके पास 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इसके मुताबिक यहाँ पर सेंटेंस बनाने हैं. ये करने के बाद आप ग्रामर वर्ड की तरफ आएंगे. जो जहाँ पे आपने ऐसे किया था उसी के आगे, या फिर अगर ऐसे आपने ग्रामर सेक्शन में नहीं किया, इंग्लिश सेक्शन में किया है, उसी के आगे आपको यहाँ पे ये एप्लीकेशन गिवन है जो आपको अपनी कॉपी में सफाई से करनी है. नेक्स्ट आपके पास ग्रामर वर्ड में फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन है. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो हम चेंज करते हैं. आपको इन फॉर्म ऑफ वर्ब को भी अपनी कॉपी में बहुत सफाई से करना है. ये तमाम काम कॉपी में बहुत ज़्यादा सफाई से करके एक दफ़ा और मज़ीद पढ़कर और फिर स्कूल में चेक करवाना है टीचर को. थैंक यू.